बयाना साहब ने एक सीरीज चला रखी नारियल फोड़ने वाली। आपने बयाना साहब के नाम का नारियल भी फोड़ दिया। राहुल मक्कड़ कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, भगवान करेगा कि इन्हें टिकट मिल जाएगी। और ये मेरे ख्याल में विश्वास में है कि ये हादसे का भला करेगा। या लगे कि भाई कांग्रेस पार्टी आपके पुराने वर्करान छोड़ के जो नया है उसकी टिकट देती है। भाई पिछली बार जो है सेकंड नंबर पर राहुल रहा था। राहुल ने ओपोजिशन का काम करना था। 4 साल राहुल जो है गायब रहा। देखिए, मैं बुरी बात तो नहीं कहता। इस इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल बयाना परिवार की राजनीति खत्म हो गई। बयाना परिवार की राजनीति खत्म हो गई। यानी कि आप मानना हो कि आंसी की जनता के दिल में बयाना साहब ने जो विधायक साहब ने डर बिठा दिया। हाँ, डर बिठा रखा, पर जितने बयाना साहब ने नारियल फोड़े नहीं, जितने करोड़ों के, इतने तो आज तक आंसी में टोटल भी नहीं पता कोशिश के लिए। यो तो नहीं हो जिक भाई राहुल जो है 2 किस्तियां में के बीच में रह जाए। नहीं, आंसी की टिकट चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टियां पंजाबी को टिकट देंगी। यानी कि राहुल मक्कड़ पिछला चुनाव जो है विनोद बयाना तो नहीं आ रहा, प्रेम लिखता है। नहीं, विधायक साहब तो आपकी कोई पर्सनली दुश्मनी है। तो ये कहेगी आंसी जिला नहीं बने। आंसी के जिला बनने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। नमस्कार, मैं अंकित और आप हरियाणवी लाइव देख रहे हैं। फिलहाल आंसी विधानसभा में मौजूद हाँ, क्योंकि मैंने पहला भी कंधा आया हूं मैं कई वीडियो में। 2024 जो है राजनीतिक साल होने वाला है, क्योंकि इस साल हरियाणा के दोनों चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के भी और विधानसभा की भी। आंसी की चर्चा करनी है तो सबसे बड़ी आदमी जो हमने लगे इस खतर उपयोग है अंकल जी कुकू सरदार, क्योंकि आंसी में काफी एक्टिव है पिछले कई साल है। राजनीति की भी सारी समझ है, आंसी के सारे हालात इनने देख रखे हैं। तो आज इनके पास पहुंचे हैं। अंकल जी राम राम और चैनल पे स्वागत है। राम राम जी, और आपके चैनल को सुनने वाले को सभी को राम राम। और आपको सबसे पहले 26 जनवरी की हार्दिक बधाई। अंकल जी जुगर मना का राजनीतिक साल होना है 2024। आंसी की राजनीति की के कुछ दशा देखो। आंसी की दशा की बात तो करूं कि इतनी दुर्दशा हो चुकी है बयाना के टाइम में। इन्हें सिवाय कमीशन के अपनों के आदमियों के काम करने के और कोई काम नहीं। जो इनके बरखिलाफ बोलता है उसके वार्ड के काम नहीं होते, ना ये बयाना करने देता ना उक्त वाले। आप तो अंकल जी आंसी में सबसे बड़ा ओपोजिशन का चेहरा आप पे हो। आपने तो बयाना साहब ने एक सीरीज चला रखी नारियल फोड़ने वाली। आपने बयाना साहब के नाम का नारियल भी फोड़ दिया। नहीं, बयाना साहब के नाम का नहीं, पर गलत बात। मेरा हक था, मैंने अपना हक यूज किया है। मेरे वार्ड में जो सड़क बनेगी मैं बनवा रहा हूँ। बयाना बनवाने का मतलब क्या है? जो एमसी है जिस वार्ड का, वो उसी वार्ड के एमसी को नारियल फोड़ने चाहिए। अगर एमएलए या एमपी आगे तोड़ेगा तो हमारे पर लेके आता। विधायक साहब का तो कहना है कि भाई चाहे गांव हो, सरपंच बने उड़े है, शहर हो गया, एमसी बने हैं, बोला मैं फोड़ता हूँ था। तो परंपरा चल रही थी। नाजना, परंपरा कहाँ? ये झूठी परंपरा थी। मैंने एक लोगों को जागरूक किया है कि अपने वार्ड में खुद एमसी नारियल फोड़े, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारा एमसी क्या करवा रहा है। जब एमएलए नारियल फोड़ेगा या एमपी फोड़ेगा तो एमसी पर लेके आए। एक बात करूं, शहर में एक बार आपको तो बोला सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है। इसका बयाना साहब का मैंने सुना, एक बयाना साहब ने तो जो है खुद की गौशाला भी बनवा दी इन खतर। इनका समाधान है कहाँ पे बनवा रखी है बताया जाए? पुराने बस स्टैंड के आसपास होता है। ये अपने मार्केट कमेटी में बयाना साहब के पैसे नहीं बन रही, गवर्नमेंट के पैसों से बनी है। गवर्नमेंट ने बनवाई है। बयाना साहब कौन होते इसमें? जब गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर गौशाला बनी है तो गवर्नमेंट ने बनवाई है। उसके तो प्रयास तो विधायक साहब नहीं करे हैं। नो सर, झूठी बात। अगर प्रयास कर रहे हैं तो आंसी में पशु मुक्त शहर क्यों नहीं बनता? गाय तो आज भी सड़कों पे। गाय सड़कों पे नहीं है जी, आदमी घरों में है। गाय सड़कों के ऊपर घूम रही है, रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। क्यों नहीं एमएलए बोलता? क्यों नहीं एमएलए इसके ऊपर लगाम लगाता? बिल्कुल, जुगर अकेला एमएलए नहीं कह सकते आपको, चेयरमैन भी आंसी में। उसके बारे में क्या कुछ? देखिए, चेयरमैन लोगों ने बनाया था, बहुत अच्छी सोच से बनाया था कि ये अच्छा काम करेगा, लेकिन ना जाने क्यों चेयरमैन बयाना साहब की गोद में जाके बैठ गया। आंसी की नगर परिषद की बात कर लूं, घोटाले के बड़े बड़े आरोप लगने लग रहे हैं। गवर्नमेंट पकड़ते क्यों नहीं, ये बताइए। घोटाले हैं, हम कहते हैं कि घोटाले कर रहा है, एक्शन अपनी मर्जी से टेंडर छोड़ रहा है। हमने सीएम फ्लाइंग वालों को बताया, सीएम फ्लाइंग को लिख कर दिया, फिर भी कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पैसे खाते हैं। फ्लाइंग ने रेड तो मारी थी, कब कुछ ठोस सबूत नहीं मिले। ये जो झूठी बात है ना,
सीएम फ्लाइंग वाले भी पैसे लेते हैं, नहीं लेते तो हमने लिख के दिया है कि एक्शन चोर है, एक्शन अपने मर्जी के ठेकेदार को ठेका देता है, क्यों नहीं कार्रवाई करते? बिल्कुल। तो आंसी की राजनीति की आगे के कुछ फ्यूचर देखने लग रहे हो आंसी में, अगर आपकी माने तो आंसी की जनता किस्ती बनाओ जो शहर का भला हो सके। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता ने एमएलए बनाना है। अब हमारे आदरणीय स्वर्गीय मीरचंद मक्कड़ जी के पोता राहुल मक्कड़ कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है। भगवान करेगा कि इन्हें टिकट मिल जाएगी, और ये मेरे ख्याल में विश्वास में है कि ये हादसे का भला करेगा। विपक्षी लगातार आरोप लगाने लग रहे जिस दिन सांसद साहब घर पर आए थे उस दिन के बाद कि राहुल जो है टिकट की कंफर्मेशन मांगे है और वह होनी नहीं मिला। ये कन्फर्मेशन नहीं होती, कोई भी पार्टी आपको विश्वास नहीं दिलवा सकती कि मैं टिकट पाऊंगा, सिर्फ यकीन दिलाते हैं कि हम टिकट आपको देंगे। इस टाइम कांग्रेस के पास जीतने वाला एक ही कैंडिडेट है, वो है राहुल मक्कड़। तो जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए ना, तो ये राहुल मक्कड़ को टिकट देंगे। या लगे कि कांग्रेस पार्टी आपके पुराने वर्करान छोड़ के जो नया नया है उसकी टिकट दे देगी। पुराना कौन है जी? पहले तो ये बताइए। मतलब राहुल तो हर कोई पुराना ही हो जाएगा। नहीं, देखो जितनी उम्र है राहुल की उस हिसाब से राहुल मक्कड़ नया नहीं है, पुराना। इससे खानदानी कांग्रेसी था, मेरा सारा मेरे पिताजी कांग्रेसी थे, तो नया तो वो होगा जो पहले कुछ और था अब कुछ और है। अब जनता नहीं चाहती कि जेजेपी को या इन लोगों को वोट दे। पार्टी दो रह गई है, कांग्रेस या बीजेपी, और कोई पार्टी नहीं। तो आपका देखने वाली चीज यह है कि अगर राहुल मक्कड़ कांग्रेस में जाओगे तो आप भी जेजेपी ना छोड़ दोगे? देखिए, हम राहुल मक्कड़ के साथ हैं, ना किसी पार्टी से। अगर किसी पार्टी में जाते हैं तो हमें जाना पड़ेगा, जाना चाहिए, हम तो एक ही जगह रहेंगे। यानी आपका कहना है कि आपका नेता राहुल मक्कड़ है, राहुल मक्कड़ जहाँ जाएगा कुक्कू सरदार वही है? बिल्कुल, मेरा नेता, मेरे जीते जी, मैं वोट राहुल मक्कड़ को, और मेरा परिवार और मेरा प्रयास राहुल मक्कड़ के लिए होगा और किसी के लिए नहीं। बिल्कुल। राहुल के बारे में एक बात और चल रही है कि भाई पिछली बार जो है सेकंड नंबर पर राहुल रहा था, राहुल ने ओपोजिशन का काम करना था, 4 साल राहुल जो है गायब रहा। गायब नहीं रहे, ये बीजेपी की थ्योरी है, किसी भी उठने वाले कैंडिडेट को पीछे करो। हाँ। जबकि समझौते में 2 पार्टियां थी, जेजेपी प्लस बीजेपी, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में बीजेपी के एमएलए भ्याणा जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि राहुल मक्कड़ को बुलाओ। ये अपने आदमियों को ऊपर करना चाहते हैं, अब विपक्ष को नीचा करना चाहते हैं। एक बड़ा कंट्रोवर्सी वाला सवाल है कि बात सुनी थी मैंने आसी विधानसभा में, जुकर की अपने विधायक साहब है, इनके बेटा है साहिल, वो भी राजनीति में कवा है, उसकी रुचि है, ऐसी खबर मिलने लग रही है। अगर राहुल मक्कड़ नेता बन जाता है तो साहिल खतरा होगा, इसलिए विधायक साहब कतई भी नहीं चाहोगे आखिर राहुल मक्कड़ का हाथ में पावर आओ। देखिए, मैं बुरी बात तो नहीं कहता, इस इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल भ्याणा परिवार की राजनीति खत्म हो जाएगी, कि इतनी करप्शन इसने फैला रखी है जितना कोई झूठ बोल दे। कोई भी टेंडर होता है तो एक्शन भ्याणा से पूछता है कि टेंडर किसको देना है, क्यों? इस हिसाब से आने वाले इलेक्शन के बाद भ्याणा परिवार राजनीति से बहुत दूर चला जाएगा। ये आपका कहना है? मेरा कहना नहीं, लोगों का कहना है। आप पूछिए, अभी लोग डरते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन आ जाएगा लोग खुल के कहने लग जाएंगे। यानी कि आप मानना हो कि आसी की जनता के दिल में भ्याणा साहब ने, जो विधायक साहब ने डर बिठा दिया। हाँ, डर बिठा रखा, पर इलेक्शन के बाद दूर हो जाएगा। तो उस डर में ये तो नहीं वोट भी ले जाए ना जी, वोट कौन लेने देगा और कौन देगा? लोग छुपी छुरी आजकल कह देंगे दूंगे वोट, पर नहीं। ये चेयरमैन के इलेक्शन में देख लियो आपने। हाँ, सीएम साहब आ लिए यहाँ पे, तब भी वोट नहीं ले सके, बाकी क्या रहेगा पल्ले? बिल्कुल। आशी की तो आपने बता दी, बड़ी अच्छी बताई है। खट्टर सरकार के बारे में क्या है? खट्टर सरकार रहोगी? खट्टर सरकार नहीं रहनी चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छे काम किए हैं, मैं उससे संतुष्ट हूँ। मैं उसको बधाई भी देता हूँ कि उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। कश्मीर में मुसलमान औरतों के लिए और भी बहुत अच्छे काम किए।
प्राइम मिनिस्टर गलत नहीं है, लेकिन जो नीचे हैं वो सारे भ्रष्ट हैं। जितने भी नए, मैं चोर हूं, मैं विजय मिल गया, वो कुछ और नहीं है, वो स्वच्छ हो गया। बीजेपी तो वह मशीन होगी बोला, जो भी इसमें डल गया वो दूध का धुला हो गया। दूध का धुला हो गया, ये कर रखा है इन्होंने। मोदी गलत नहीं है, मोदी की नीतियां गलत नहीं है, मोदी ने बहुत अच्छे काम किए हैं जो कि कभी कोई करने की सोच भी नहीं सकता था, वो काम किए हैं। लेकिन जो हमारे एमएलए हैं, जो हमारे मंत्री हैं, सब बिकाऊ, सब चोर हैं। बिल्कुल अंकल जी, मेरा पैदा होने से पहला था आप राजनीति में हो। एक बात बताइए, हाँसी की जनता जो कहने लग रही है, अगर जितने बयाना साहब ने नारियल फोड़े नहीं, जितने करोड़ों के, इतने तो आज तक हाँसी में टोटल भी नहीं फूटे। नहीं फूटे, इसमें कोई शक नहीं है। ये परंपरा बना दी है इसने कि भाई मेरे बिना पूछे कोई नारियल ना फूटे और कोई सड़क ना बने। मैंने एक नारियल फोड़ दिया मेरी सड़क का, तो बोला ये नहीं चाहता कि मैं मेरा वार्ड तरक्की करे। क्यों नहीं चाहता? मैं तो कहता हूँ मेरे वार्ड में काम करो, कम से कम जब मेरे नारियल फोड़ने आ रहे हैं मेरे को तो बुला, भाई को आ जा, मैं तेरे वार्ड में आ रहा हूँ। मैं आपको इग्नोर करता तब मैं चोर था, लेकिन बिना पूछे आ गए नारियल तोड़ दे, ये गलत काम है। अंकल जी, आपने नारियल फोड़ा तो आपने विधायक साहब भी तो नहीं बुलाए। किस बात बुलाऊं? आपके शहर के विधायक हैं। फिर क्या, किस लिए बुलाऊं? बताओ ना। तो विधायक तो जनता ने बना रखे, हाँसी की जनता की। मैं कभी इनको इग्नोर कर रहा हूँ? बनाया है तो आपने बुलाना नहीं चाहिए था। जब उन्होंने मेरे को नहीं बुलाया मैं क्यों बुलाऊं? जब वो नारियल फोड़ने के लिए आ रहे हैं मेरे को बुलाना चाहिए था, पूछना चाहिए सरदार जी मैं आपके वार्ड में आ रहा हूँ नारियल फोड़ने, बोलो कब आऊं, जब आप अवेलेबल हो। क्यों नहीं बुलाया? मेरे को बिना बुलाए आप आ रहे हो तो मैं आपको क्यों बुलाऊंगा? बिल्कुल। राहुल मक्कड़ का जिक्र चला था, यो तो नहीं हो जिक भाई राहुल जो है दो किश्तियां में के बीच में रह जे? नहीं, क्योंकि उसका कांग्रेस भी इतना महत्व ना दे पाए और जेजेपी पे भी चले। देखिए मेरे विचार से हाँसी की टिकट चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टियां पंजाबी को टिकट देंगी। और ना तो कांग्रेस के पास कोई मक्कड़ साहब के अलावा कोई कैंडिडेट है जो जीतने वाला हो, ना बीजेपी के पास। बीजेपी कैंडिडेट बदल सकती है लेकिन कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट नहीं है। राजनीति में जो है जाति का समीकरण बड़ा महत्व रखा है, लेकिन अगर बयाना साहब की भी टिकट मिल जाती बीजेपी से और कांग्रेस तो राहुल मक्कड़ ने मिल जाए, दोनों पंजाबी हो गए, तो कोई तीसरी पार्टी वाला फायदा तो नहीं उठा सकती। क्यों वोट नहीं बटेंगे पंजाबी? एक मिनट, नहीं बदलेंगे ना, यही तो बात है। राहुल पहली दफा इलेक्शन में आया, लोगों को यह था कि बच्चा है इसको वोट नहीं मिलेंगे, कभी हमारा जाट भाई मलिक साहब ना बन जाए एमएलए। बयाना ने गाली काटते हुए बयाने को वोट दिए थे। अब जिन्होंने गाल काट के वोट दिए थे बाबूजी, वो सीधे मक्कड़ साहब को वोट देंगे। और हमारे जाट भाई हैं जिन्होंने कि सोच ही रखा है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे चाहे कांग्रेस का कोई कैंडिडेट आ जाए। पिछले चुनाव की बात करा, अगर मलिक साहब चुनाव नहीं लड़ते प्रेम सिंह मलिक, तो राहुल मक्कड़ की जीत हो उसके? भगवान की दया से, भगवान की मेहरबानी से कोई हराने वाला नहीं। यानी कि राहुल मक्कड़ पिछला चुनाव जो है विनोद बयाना नहीं आ रहा, प्रेम लिखता है नहीं। देखिए हारा तो विनोद बयाना से ही है, पर इसका जो वर्क काम करने का ढंग था वो थोड़ा कम था, टाइम उसको कम मिला इलेक्शन लड़ने का। फिर भी एक कैंडिडेट जिसके दादा भी कभी हारे हैं तो दूसरे नंबर पर रहे हैं, किसी भी इलेक्शन में इनके दादाजी सेकंड से थर्ड पोजीशन में है, यही राहुल ने किया। मतलब कि जो विरासत तक चली आने लगी थी उसकी राहुल ने पहले इलेक्शन में बचा लिया, तो दूसरा में तो बेहतर किया। अब क्या जीतेंगे? हमारे लोग किसी भी गांव में जाते हैं, किसी पंजाबी वार्ड में जाता हूँ, एक ही बात कहते हैं, कुक्कू बेटा बहुत अच्छा करा आपने कि आपने कांग्रेस ज्वाइन करवा ली। कांग्रेस तो ज्वाइन करी नहीं है, करी नहीं है, लेकिन चांस होगा ना। राहुल को बुलाया गया था, राहुल गया था, उन्होंने कह दिया कि हम आपको चंडीगढ़ बुला के शपथ ग्रहण कराएंगे। तो अगर आप कहने लग रहे हो कांग्रेस में जाओगे, राहुल ने तो भी इसकी पुष्टि नहीं करी है, तो कितने दिल्ली या चंडीगढ़ जाके वो करेंगे या आंसी में एक बड़ा जन सैलाब करके ज्वाइनिंग करेंगे? चंडीगढ़ करेंगे ज्वाइन। इससे राहुल का भी वजन बढ़ेगा, कांग्रेस पार्टी का भी वजन मिलेगा, इसलिए चंडीगढ़ ही करेंगे। राहुल का कांग्रेस में जाना आंसी की राजनीति में हलचल पैदा कर देगा। कर दिया जी,
जिस टाइम हमारे चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल मक्कड़ के घर आए थे, उसी दिन से लोगों की नींद हराम हो चुकी है, कोई माने चाहे ना माने। कांग्रेस के एक बड़े नेता है आसिम है, मैं नाम नहीं लूंगा, कहने लग रहे जिस दिन सांसद साहब आए थे उस दिन तो उन्हें नाराजगी ही होगी है। किस बात की? कांग्रेस से भी, कांग्रेस पार्टी तो होगी है आगे नो किसी और पार्टी के वर्कर के घर नहीं जाना चाहिए। ऐसे कहने से क्या होता है? अगर मैं किसी पार्टी में जाता हूँ तो जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे सपोर्टर हैं, वो नाराज थोड़ी होंगे। बाकायदा पूछ के जाना चाहिए। मक्कड़ साहब भी पंचायती धर्मशाला में या जय भारत में मीटिंग करेंगे, अपने दोस्तों से, अपने शुभचिंतकों से पूछेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे। वह मीटिंग तो नो कैस कहाँ आपको सिर्फ नाम की होगी, क्योंकि मन तो बना ही लिया पहले। हाँ जी, मन बना लिया। अगर उस मीटिंग में वर्कर है जो है राहुल के सपोर्टर है, जो साथ रहने वाले बंदे हैं, वो इस तक खुश ना हुआ है तो फिर भी जाओगे कांग्रेस? खुश है जी, उनसे पूछ लिया गया है, जैसे मैं पूछता हूँ, हमारे और सपोर्टर पूछते हैं क्या करें। कुक्कू बेटा, कुक्कू भाई साहब, कुक्कू अंकल जी, क्या कर रहे हो, बहुत देर कर रहे हो आप, कांग्रेस में जाओ। जो हमें लोगों ने कहा वो हमने राहुल मक्कड़ जी को कह दिया। राहुल मक्कड़ जी ने उस बात का फायदा पाते हुए कांग्रेस में चले गए। अंकल जी एक सवाल है, थोड़े गर्म ना हो, विधायक साहब तो आपकी कोई पर्सनली दुश्मनी है? कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। तो फिर क्यों इतना मतलब कि इनको है कि आसिम है ओपोजिशन का सबसे बड़ा चेहरा, वो कुक्कू सरदार है जो लगातार विधायक साहब पर हर चीज में घेरने लग गया है। देखो, जब मेरी सपोर्ट ही नहीं करेगा एमएलए तो मैं क्यों? एमएलए का फर्ज है कि सबको साथ सबका विकास, जो बीजेपी का नारा है, पर ये तो कहते हैं अपना साथ अपना विकास, दूसरे का नहीं। अगर कुक्कू काम कर दिए तो कुक्कू की पोजीशन तो अच्छी हो जाएगी, लोग और सुनाने लग जाएंगे। अरे ये बयान सत्य नहीं। मतलब कि आपकी राजनीतिक दुश्मनी था? राजनीतिक दुश्मनी हमारे को दुश्मनी नहीं, वो जिताज बांट नहीं हमने। हाँ ये होगा। तो अंकल जी लास्ट में आसी की जनता ने क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? मैं तो आसी की जनता को एक ही बात कहूंगा, अच्छा कैंडिडेट चुने, ऐसा कैंडिडेट चुने कि जिसका भविष्य भी ठीक हो और आगे भी अच्छा काम करे। हमने बयाने काम बना के देख लिया, उन्होंने हासिल की बर्बादी से कुछ नहीं किया। अब नया कैंडिडेट को देखो, आजमाइश करके देखो, और ना ठीक करे, अगर मक्कड़ साहब नहीं करते काम तो इनको बिल्कुल हटा दो, मैंने कोई द्वेष नहीं। एक सबसे लास्ट सवाल है, आसी जो है जिला बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, और जब मक्कड़ साहब का हाथ में पावर आती है तो के कुछ प्रयास नहीं? देखिए जी, आसी जिला नहीं बनेगा, आसी के जिला बनने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ना अब तक किसी कमेटी ने बताया कि आसी जिला बनेगा। मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि हरियाणा में जो भी सबसे पहला जिला बनेगा वो आसी बनेगा। ये राजनीति बात है, नहीं बनेगा, मेरे हिसाब से नहीं बनेगा। ये तो सिर्फ अपने प्रॉपर्टी बेचने के लिए जिला बना रहा है और कुछ। चलो अंकल जी ने बात करी, आपकी के कुछ राय है आसी की राजनीति के बारे में जो है अंकल जी हमने बड़े उपयुक्त लगे इस चीज पर चर्चा करने खातिर, तो आज हम अंकल जी का टाइम लेकर यहाँ पहुंच गए। के कुछ राय है आपने के लागे, कौन सा कैंडिडेट बढ़िया रहेगा, कौन सी पार्टी बढ़िया रहेगी? अंकल जी ने जुगर का मक्कड़ साहब जो है कांग्रेस में जाने लग रहे, वो जाना उचित है या नहीं है? कमेंट बॉक्स खुला है, उसके माध्यम से आप बता सको। इतने वीडियो ने शेयर कर दो, बहुत बहुत धन्यवाद।